अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एट 7 के साथ मैं हूं जमील फारूकी। नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुद्दत जमानत खत्म होने के बाद सेंट्रल लंदन के पुलिस स्टेशन में अपने कानूनी माहिरीन की टीम के हमरा मजीद पूछगछ के लिए मौजूद हैं। वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर करीबन 2 बजे तफ्तीशी टीम के सामने पेश हुए तो मीडिया की टीम ने उन्हें भी घेर लिया, जिसका तफसीली जवाब दिए बगैर वो महज पाकिस्तानियों को सलाम देना कहकर पुलिस स्टेशन चले गए। उनके साथ बैरिस्टर सैरिस्टर सैफ, बाबर गौरी, डॉक्टर फारूक सत्तार और उनके फाइनेंशियल एडवाइजर और दस्ते रास्त मोहम्मद अनवर भी मौजूद थे। इससे कबल गुज़िश्ता रात जिन्ना ग्राउंड में कारकुनान से टेलीफोनिक खिताब करते हुए उनका कहना था कि वो खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते। इस मौके पर उन्होंने कारकुनान से दुआ की अपील भी की। गुज़िश्ता रात कारकुनान से खिताब करते हुए उनका क्या कहना था? अपनी पेशी पर जाऊंगा, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह की मर्जी, आप दुआ। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस और डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के क्या बयानात हैं वो आपको सुनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। टाइम चेक। कोऑपरेशन पहले भी हुई है, आइंदा भी जारी रहेगी और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक क्राइम को क्रैक करना है, एक जुर्म को के जो भी उसके जिम्मेवार हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। लंदन में जब भी एमक्यूएम के किसी कारकुन को हिरासत में लिया जाता है तफ्तीश के लिए, तब फिलिप बार्टन से चौधरी निसार की मुलाकात जरूर होती है। आज भी मुलाकात हुई है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। मनी लॉन्ड्रिंग केस और डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से मामलात एमक्यूएम के खिलाफ 9-0 पर छापे के बाद से और भी जोर पकड़ चुके हैं। इस सिलसिले में मुताद्दिद लोगों की लंदन में हिरासत और पूछगछ, सौलत मिर्जा का वीडियो पैगाम, एमक्यूएम के फाइनेंशियल एडवाइजर और अल्ताफ हुसैन के दस्ते रास्त मोहम्मद अनवर का हिरासत में लिया जाना और पूछगछ, बाद में डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से मुअज्जम खान का हिरासत में लिया जाना और NA 246 के ज़िम्न इंतखाबात की तवारीख में एमक्यूएम के गिर्द घेरा मजीद तंग करना महज इत्तफाक है या कुछ और। जबकि सवाल यह भी है कि अल्ताफ हुसैन की मुद्दत जमानत में तौसी न मिलने की सूरत में MQM का लाहे अमल क्या होगा। आज के पाकिस्तान एट 7 में इसी मामले पर बातचीत करेंगे और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जनाब आसिफ हसनैन साहब ने, MQM के रहनुमा है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस आसिफ हसनैन साहब। सबसे पहले आप ये बता दीजिएगा, लंदन में काफी देर हो चुकी है, MQM के कायद अल्ताफ हुसैन सेंट्रल लंदन के पुलिस स्टेशन में इस वक्त मौजूद हैं। ताज़ा तरीन तफसीलात आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतर कनेक्टिविटी होगी आपके अराकीन की, तो अपडेट कीजिएगा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अहम बात यह है कि जो ये मनी लॉन्ड्रिंग केस है ये एक एलिगेशन है हमारे ऊपर और इसको मुकम्मल तौर पर कॉपरेट किया जा रहा है स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले से और उन इदारों के हवाले से जो इस पर तहकीकात कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछली दफ़ा जो हमें अल्ताफ भाई को वहाँ से बैल दी गई और फिर आज जब वो बैल ख़त्म हुई तो उसके फ़ौरन बाद अल्ताफ भाई जो है आज वहाँ पेश हुए और हम बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें जो इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसको जो है चीज़ों को होना चाहिए ताकि मुकम्मल तौर पर क्लियर हो और चीज़ें सामने आ सकें और उसमें जितनी कॉपरेशन हमारी तरफ से दरकार है वो सारी चीज़ें जो है वो की जा रही हैं और इंशाल्लाह बिल्कुल सारे केस से जो है वो निकलेंगे और जो एलिगेशन एमक्यूएम पर अल्ताफ भाई पर। अच्छा आसिफ साहब, कदा कलामी की माजरत, आप बिल्कुल ताउन कर रहे हैं, आपका 100% कॉपरेशन अपनी जगह पर है, लेकिन इन केस मुद्दत जमानत में तौसी ना मिलने की सूरत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का लाहे अमल क्या होगा और अगर मुद्दत जमानत में तौसी मिलती है तो इस एलिगेशन, जिसको आप एलिगेशन कह रहे हैं, उससे बाहर निकलने के लिए आपका लाहे अमल क्या है? देखिए, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो स्कॉटलैंड यार्ड जो है एक इदारा है जो कि लेके जाएगा इसको मजिस्ट्रेट के पास और मजिस्ट्रेट के बाद उसको भी एविडेंस देना है और हमने भी डिफेंस करना है। हमारे पास भी एविडेंस होंगे जो कि हम उनको भी प्रोवाइड कर रहे हैं और मजिस्ट्रेट को भी प्रोवाइड करना है इन केस ऑफ चार्ज होने की सूरत में और फिर वहाँ से जो है जो भी हमें रिलीफ लेना है, जो भी इंसाफ मिलना है वो हमें वहाँ से मिलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो पुलिस का जो सिस्टम है उनका अपना
स्कॉटलैंड यार्ड का जो अपना तरीका है उसको वो कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। और जो हमारे लॉयर्स हैं, हमारे वकील हैं, वो भी बिल्कुल सारी चीजों को डिफेंड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बिल्कुल होपफुल हैं ये चीजें जो है वो बेहतर होंगी। अल्ताफ भाई भी मुतमईन है, आपने सुबह देखा हो कि उन्होंने बाकायदा जो है वो पेश हुए गए और मुतमईन तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ वो सारी चीजें की, उन्होंने बयान दिया। लेकिन आसिफ साहब, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, आपकी उम्मीद तो अपनी जगह पर है, लेकिन सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स और इवेंट्स जिस तरह से हैपन हो रहे हैं तो वहां पर सवाल तो बनता है। जिस तरह से सौलत मिर्जा का वीडियो पैगाम आना, जब जब आपके किसी कारकुन का हिरासत में लिया जाना, तब तब बरतानवी हाई कमिश्नर फिलिप बार्टन से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात होना, और उसके बाद अभी हाल ही में डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से एक अहम पेशरफ्त और उस शख्स को 90 रोज के लिए हवाले कर दिया जाना पुलिस के लिए। तो ये सारी चीजें, इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, एक बात का तो बिल्कुल ही यकीन कर लें कि डॉक्टर इमरान फारूक केस से अल्ताफ भाई समेत एमक्यूएम का कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर कोई लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में सारे मामलात में इन्वॉल्व हैं और अगर वो कोई इस मामलात को एग्री करते हैं, उनका अपना फेल है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो लोग भी चाहते हैं कि जी एमक्यूएम को या एमक्यूएम के फेस को खराब करें, क्राइम करते हैं, उनको बिल्कुल आप इन्वेस्टिगेट करें, उनको ट्रायल करें, उनको सजाएं दें, लेकिन ये कहीं पर नहीं है कि सारे मामला से एमक्यूएम या अल्ताफ भाई बराह रास्त इन्वॉल्व है। हमें जरूरत क्या है, डॉक्टर इमरान फारूक जो है वो एक जिम्मेदार थे एमक्यूएम के, और हमें खुद इन सारी चीजों पर तशवीश थी। हमने कहा कि जिसको इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए। हाँ, ये है कि अगर कोई गलत तरीके से इसको एमक्यूएम से जोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको फिर साबित करना पड़ेगा कि जी एमक्यूएम इस मामले में क्योंकि इन्वॉल्व नहीं है, तो एमक्यूएम को किस तरह जोड़ा जा सकता है। हाँ, अगर चंद लोग कोई अपने तौर पर इस किस्म के किसी मामला में, तो वो क्रिमिनल है और क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाए, उनको उसी तरह जो है वो सजा दी जाए। लेकिन एमक्यूएम को डायरेक्टली अगर कोई जो है वो कन्वेक्ट करता है, और ये अल्ताफ भाई को तो मैं बिल्कुल इसको कंडेम करता हूँ। इंशाल्लाह ऐसी कोई चीजें ना है, ना होंगी, अच्छा, और ना सामने आएंगी। आसिफ हुसैन साहब, अल्ताफ हुसैन साहब से भी बात हुई और इसके अलावा जिन जिन आपके सीनियर कारकुनान से बात हुई है, उन सब का यही कहना है कि दोनों सूरतों में लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो किया जाएगा। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि इन केस अगर मुद्दत जमानत में तौसी नहीं होती तो या लाजमी बात है कि चार्ज की सूरत में बातों को आगे ले जाया जाएगा। तो लॉ ऑफ द लैंड तो यही कहता है कि कन्विक्ट अगर हो जाता है तो उसके बाद सजा पर अमल दरामद के लिए आगे बढ़ा जाएगा। कराची में कारकुनान का लाहे अमल क्या रहेगा, बीइंग एन एमक्यूएम रिप्रेजेंटेटिव सर? देखें, आपने देखा होगा जब 90 पे छापा मारा गया तो कोशिश इस बात की गई कि इसका रिएक्शन आए और पूरे कराची के हालात खराब हों, इन शहरी इलाकों के हालात खराब हों। एमक्यूएम ने सारी चीजों को कूल डाउन किया। अल्ताफ भाई ने जो बयानात दिए, जो खिताबात किए, उसमें भी आप देखेंगे चीजों को डाइल्यूट किया गया है। और अभी भी हम एक पॉलिटिकल जमात हैं, हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश है कि उसी अंदाज में चीजों को किया जाए जो कि एक पॉलिटिकल जमात की जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह बिल्कुल इसी तरह करेंगे। एहतजाज, चीजें, मामलात से कहीं ज्यादा हमारी जो लीगल टीम है वो जो है डिफेंड कर रही है, वो डिफेंड करेगी, वो साबित करेगी। लेकिन सर, आसिफ साहब, गुज़िश्ता अगर मैं उस मुद्दत जमानत की तौसी के मामले को या उनके जेर हिरासत लिए जाने के मामले को देखता हूं तो उसमें भी ऐसा ही हुआ कि एक बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया, कारकुनान बाहर निकले, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स ने आकर बबांगे दहल जोश खिताबत में बहुत कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से हुकूमत पर भी प्रेशर बढ़ा। तो इस दफा आपका लाहेअमल क्या रहेगा? इस दफा भी आप एहतजाजी सियासत की तरफ आएंगे या कानूनी माहिरीन आपके ज्यादा फोर फ्रंट पे रहेंगे सर? देखिए, एहतजाज के दो तरीके होते हैं। एक तो एहतजाज वो होता है जो रोडों पे किया जाता है, और एक एहतजाज वो होता है जो मुश्तरका तौर पर अपने अवाम और कारकुनान को अगर एक जगह जमा करके, जिस तरह हमने धरने के वक्त किया, तो उसमें वो एहतजाज कराची के एक इलाके में बैठकर हमने उसको रिकॉर्ड पे लेकर आए। अब जहाँ रोडों पे चीजें खराब करना, तोड़फोड़ करना, इसमें चंद लोगों ने इधर उधर इक्का दुक्का अगर वाकयात किए थे तो फौरी तौर पर इसको राब्ता कमेटी ने सारी चीजों को कंट्रोल किया और लोगों से कहा कि जी इस पे रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारी लॉयर टीम काम कर रही है। और वही सबने देखा
कि सारी चीजें जो है अगले आधे घंटे में सारी चीजें कंट्रोल में आ गई। धरना होता रहा, हमने धरने पे एहतजाज जरूर किया और जो लीगल टीम थी उसने अपने काम किया, चीजें क्लियर हुई। तो इंशाल्लाह अभी भी ऐसा ही है, हम किसी चीज को एहतजाज करें, तोड़ फोड़ करें, बल्कि एक नेचुरल पॉलिटिक्स इंशाल्लाह ऐसे हालात में एमक्यूएम करती रही है और बिल्कुल करेगी। और बिल्कुल सही, मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, तो NA 246 का ज़िमनी इंतखाब अब आने को ही है। उस हवाले से कैंपेन्स तमाम सियासी जमातें कर रही हैं, आप लोगों की तरफ से भी कैंपेनिंग की जा रही है। कल रात जिस तरह से टेलीफोनिक खिताब कर रहे थे एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन, तो देखने में एक चीज आई कि लोगों की उतनी बड़ी तादाद उस खिताब में मौजूद नहीं थी जितनी हर दफा मौजूद रहती है। तो आज के इस वाकये के बाद अगर मुद्दत जमानत में तोसी नहीं मिलती तो NA 246 के ज़िमनी इंतखाब पर क्या इसका कोई असर पड़ सकता है? क्या आप अपने कैंडिडेट को उससे दस्तबरदार कर सकते हैं? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, एनीथिंग देयर? देखें जी, NA 246 का जहाँ तक ताल्लुक है, ये सीट जो है वो एमक्यूएम की थी, जिसको तकरीबन 1.5 लाख के करीब वोट मिला था। और इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें तकरीबन 1.25 लाख के करीब, 1,80,000 के करीब लगभग वोट मिला था। अब हमने ये नशिस्त को खाली किया है, तो इस पर अगर कोई और जमात जो है वो क्लेम करती है तो उसका क्लेम इसलिए जायज नहीं है कि जो सेकंड और थर्ड नंबर पे जमातें आई थी उनके इतने वोट नहीं थे। एमक्यूएम इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, हम चाह रहे हैं पीसफुल तरीके से ये इलेक्शन। लेकिन सर उस पर भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। नबील गबोल साहब ने जिस तरह से बात की है मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस पर आकर, उसका भी आपको पता होगा, तो जमीनी हकायक को भी हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं ना आसिफ हसनैन साहब? बिल्कुल आपने सही कहा, जमीनी हकायक बिल्कुल वजह है। और नबील गबोल साहब को अगर इस बात का इल्म था कि ये जाली वोट डाले गए हैं तो उन्होंने अखलाकी तौर पर रिजाइन दे देना चाहिए था। उन्होंने रिजाइन बिल्कुल सही है, उन्हें अखलाकी तौर पर रिजाइन दे देना चाहिए था। आपकी बात कंप्लीट हुई, फेयर एनफ। जनाब आसिफ हसनैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया पाकिस्तान एट 7 के लिए वक्त निकालने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्ट्रेट फ्रॉम UK बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर पाकिस्तान एट 7 के लिए वक्त निकालने के लिए। आप ब्रीफली ये बता दीजिएगा लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है इन केस अगर उनकी मुद्दत जमानत में, यानी अल्ताफ हुसैन साहब की मुद्दत जमानत में तौसी नहीं होती, चार्ज उन पर साबित हो जाता है, उस सूरत में UK का कानून क्या कहता है? अमजद साहब? नहीं, अभी तो चार्ज की तो नौबत अभी आई नहीं है। अभी तो उनकी जो शामिल तफ्तीश उनको किया गया है उसकी मुद्दत में तौसी है और वो आज आए हैं। और जितना टाइम लग चुका है उससे लग रहा है कि उनको पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट के तहत उनको इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, जहां उनका वकील मौजूद होगा, उनसे सवालात पूछे जा रहे होंगे, जहां पे जवाब देना या ना उन पे मुनहसर है। उस तमाम कार्रवाई के बाद फिर जो पुलिस है वो इसको फैसला आया, उन्होंने एविडेंस किया है जिसकी बिना पे चार्ज फ्रेम किया जा सकता है कि नहीं। अगर उनके पास कंक्लूसिव एविडेंस ना हुआ और उनके पास इस्तखासा के वकला की हमायत ना हुई तो शायद वो एक दफा फिर बेल एक्सटेंड करें, पुलिस की बेल, और चार्ज फ्रेम करने की एक्टिविटी को दोबारा किसी और वक्त पे उठा रखें। तो ये अभी प्री मैच्योर है चार्ज या पोस्ट चार्ज बात है ना। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि मुद्दत जमानत में तौसी के लिए भी कोई कवानीन है, किस हद तक एक्सटेंशंस बार बार मिल सकती हैं? ये तीसरी मर्तबा होगा अगर तौसी मिलती है तो? ये तो स्कॉटलैंड यार्ड पे है। अगर वो समझते हैं कि अभी एविडेंस इकट्ठा नहीं है तो किसी को बेजा फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। यहाँ पाकिस्तान और बरतानिया का जरा मामला फर्क है। यहाँ FIR कार्ड दे दी जाती है स्ट्रेट अवे, फिर तफ्तीश शुरू की जाती है। वहां पे वो कोशिश करते हैं कि जैसे रपट के ऊपर ही मामला पहले देखा जाए, फोरेंसिक एविडेंस देखे जाए और उसको बंदे को शामिल तफ्तीश रखा जाए, उसके रोजमर्रा के मामलात या उसके ऊपर इल्जाम की बिना के ऊपर उसको प्लेन ना किया जाए। जब उनके पास एविडेंस इकट्ठा हो जाए तो फिर वो चार्ज फ्रेम करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि तमाम मामला इन्वेस्टिगेशन का वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट या क्राउन कोर्ट को। ठीक है, एविडेंस इकट्ठा होने की सूरत में ही चार्ज फ्रेम होता है। बैरिस्टर साहब स्ट्रेट फ्रॉम UK हमारे साथ मौजूद थे, सर आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ हसनैन साहब भी आज हमारे साथ मौजूद रहे, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा, आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में बात करने की हमने कोशिश की कि अल्ताफ हुसैन साहब इस वक्त सेंट्रल लंदन के पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। इन केस अगर उनकी मुद्दत जमानत में तौसी नहीं होती तो उस सूरत में एमक्यूएम का लाहेअमल क्या रहेगा, उस हवाले से भी बात हुई। आज के पाकिस्तान एट 7 से फिलहाल इतना ही। मेजबान जमील फारूकी को इजाजत दीजिए।